अभी मैं ऐसी मस्त जगह में हूँ ना भाई, हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं तीर्थ स्थान ही बोल के चलो। तो ये देखो यहाँ पे सामने है कोई माता, तो ये तो होगी भाई यहाँ से हमारे देवता महाराज जी जो है इस खेत से प्रकट हुए हैं। देखो ये हमारे कुलिष्ट क्याणु महाराज जी का मंदिर। जिस दिन जागरा था उस दिन हम आए थे। हमारे यहाँ बिंडाली वगैरह जलाते हैं रात को। गाँव की जिंदगी अलग है भाई, मतलब पीसफुल लाइफ है। ये जैसे सांप भी काटता है ना, तो उसके भी मंत्र होता है हमारे यहाँ पे, कई लोगों को आते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। सुबह से ऐसी दौड़ भाग लगी थी ना भाई, तो मैं आया हूँ अपने गाँव से 2-3 किलोमीटर दूर गाँव है रोहटान। तो अभी मैं रोहटान गाँव में हूँ। तो एक्चुअली क्या सीन है ना भाई, जो मेरा भतीजा है तो उसको थोड़ी सी होता ही है ना, बच्चों को थोड़ा सा जब हॉस्पिटल में रहते तो पी लिया, उसको हल्का फुल्का पी लिया था। से आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई। तो सुबह मैं आया था यहाँ पे, सुबह से ना अपनी ठीक भाग दौड़ लगी है। अभी मैं ऐसी मस्त जगह में हूँ ना भाई, हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं तीर्थ स्थान ही बोल के चलो। तो ये देखो यहाँ पे सामने है कोई माता, जहाँ से हमारे जो देवता महाराज जी है तो उनका उद्गम स्थान जो है यहाँ पे है। मैं वहाँ पे तो जाऊँगा नहीं। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे घर में बच्चा हुआ हो या किसी की डेथ हुई हो तो 11 दिनों तक जो है प्रेज में रहते हैं, ना मंदिर में जाते हैं ना कुछ ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो मैंने पहले भी एक व्लॉग में दिखाया, यहाँ पे देखो भाई चारों ओर घना सा देवदार का जंगल है और बीच में ये हमारे देवता महाराज जी का जो उद्गम स्थान है, यहाँ से हमारे देवता महाराज जी प्रकट हुए। तो आज बहुत बोलते हैं ना, जैसे एक तीर्थ स्थान है हमारे यहाँ पे। यहीं पे ऊपर हमारे जो कुलिष्ट है क्याणु महाराज, उनका मंदिर भी यही है साथ में ऊपर को। यहाँ से देखो थोड़ा सा पेड़ों के बीच से दिख रहा है। चलो ऊपर को चलेंगे, अभी मैंने गाँव उसी साइड से जाना है। तो यहाँ दिखाऊंगा आपको ऊपर देवता महाराज जी का जो मंदिर है। मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में दिखाया है, तो आज यहाँ पे आना हुआ है तो मैं क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। एक्चुअली क्या सीन था ना भाई, जो बच्चा है ना, बेटा है, उसको हल्का फुल्का पी लिया था। तो हमारे यहाँ पे निकालते हैं, हमारे ट्रेडिशनल तरीके से निकालते हैं। कईयों को वो मंत्र पता होता है, उससे पी लिया निकल जाता है। तो उनको लेने आया था यहाँ पे। मतलब एक बार वो अपने गांव से यहाँ पे आया, उनको लेके घर गया, फिर वहाँ पे जो भी उन्होंने चीज़ें की उसके बाद उनको छोड़ने यहाँ पे उनके गांव आया था। तो ऐसा कुछ होता है, निकालते हैं भाई, मंत्र होते हैं इसके। तो हर किसी को पता नहीं होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज होती है। तो उनको थी, तो बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकते भाई कोई भी, इस वजह से सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया है। तो भाई इतनी मस्त जगह है ना, ये अपनी एक फेवरेट जगह में से एक जगह ये भी है। तो ये तो होगी भाई यहाँ से हमारे देवता महाराज जी जो है इस खेत से प्रकट हुए हैं। काफ़ी पहले मैंने यहाँ पे बनाया। यहाँ का नाम है ये कुई माता। यहाँ पे कुआं सा है एक आगे, तो वहाँ से हमारे देवता महाराज जी जो है प्रकट हुए हैं। बहुत प्योर जो जगह है ये यहाँ पे, मतलब तीर्थ स्थान बोल के चलो एक, जहाँ देवता महाराज प्रकट हो तो तीर्थ स्थान ही होता है भाई। और साथ में हमारे जो कुलिष्ट है क्याणु महाराज जी, मतलब ये तो यहाँ से इनकी उत्पत्ति तो यहीं पर हुई है। और जो हमारे दूसरे महाराज है देवता महाराज बनाड़ जी, तो उनके जो तीर्थ स्थान है, तो उनका जो उद्गम स्थान है वो यहाँ पे है। मतलब जब भी देवता महाराज की पालकी यहाँ पे आती है ना, तो वहाँ जरूर जाती है। उस मंदिर में अंदर छोटा सा मंदिर बना है, देखो चारों ओर घना सा जंगल। यहाँ की एक स्टोरी है, मैंने एक व्लॉग बनाया पहले, अगर नहीं देखा है जाके देखना। मैंने पूरी स्टोरी बताई है कि कैसे प्रकट हुए हैं, किस रूप में आए थे। तो बस अब निकल रहा हूँ यहाँ से घर को। बहुत अमेजिंग जगह है भाई, बहुत अमेजिंग जगह। और ठंड है यहाँ पे, पता है, जैसे चारों ओर देवदार वहाँ पाया जाता है जहाँ पे काफ़ी हाइट हो। ये गाँव जो है ना काफ़ी हाइट पे है। तो बस अब निकल रहा हूँ घर को निकलते हैं। अब ब्रेकफास्ट भी नहीं किया भाई, सुबह से ऐसे ही खजल थे, तो फटाफट आया, फटाफट चीज़ें हुई जो भी। तो चलो अब निकलते हैं वापस घर की ओर। एक बार आप लोग भी कुई माता के दर्शन कर लो भाई। लास्ट अब पता नहीं यहाँ पे कब आना होता है, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ आप लोगों को ज़रूर दिखाता हूँ। अभी हमारे कुलिष्ट महाराज है ऊपर, उनके भी दर्शन करेंगे। मंदिर तो मैं जाऊँगा नहीं, मंदिर जाते नहीं है 11 दिनों तक। आज तो 6 डे है, तो 5 दिन अभी मंदिर, कहीं भी मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं भाई। तो चलो निकलते हैं। लास्ट टाइम एक बार जाते जाते दर्शन कर लो और इस जगह का फील लो भाई। देखो तो भाई अभी कुछ दिनों पहले जो है यहाँ पे आना हुआ था, जो हमारा जागरा फेस्टिवल था, तो वो इसी गांव में मनाया था। अभी हम लोग आए थे शायद 10-15 दिनों पहले यहाँ पे, जो जागरा मनाते हैं ना हमारे यहाँ पे देवता महाराज जी का, तो वो इसी गांव में था। तो मैं उस दिन भी गया था यहाँ पे मंदिर में। तो ये देखो ये हमारे कुलिष्ट क्याणु महाराज जी का मंदिर भाई। बहुत अमेजिंग जगह में, देखो बहुत अजीब, देखो बिल्कुल शांत सा माहौल है। और ये
तीर्थ स्थान है भाई, एक हिसाब से हमारे यहाँ का तीर्थ स्थान है। और हमारे कुलिश तो यही है, क्यानु महाराज जी। और जो अभी मैं नीचे कुई माता के पास गया था, तो वहाँ पे जो हमारे सबसे बड़े देवता महाराज है बनाड़ महाराज, तो उनका उद्गम स्थान है वो नीचे, और बहुत पवित्र स्थान है ये। अभी तो देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई, मतलब यहाँ पे जब भी आना होता है ना, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दर्शन बहुत ज़रूर करवाता हूँ। तो कुछ इस तरह का मंदिर है, देखो यहाँ पे मंदिर। अभी हमारे क्या होता है ना भाई, 11 दिनों तक हमारे जाते नहीं है ऐसे मंदिर में, तो अभी मैं मंदिर से बहुत दूर हूँ यहाँ पे। तो वहाँ से गेट एंट्री है, और देखो बहुत खुली सी जगह और बहुत अमेजिंग जगह है। यहाँ पे हमेशा धाम होती है। जिस दिन जागरा था उस दिन हम आए थे, जो हमारे यहाँ बिंडाली वगैरह जलाते हैं रात को, बिंडाली जला के, बिंडाली मतलब मशाल जला के नाचना गाना जो भी होता था, तो वो वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखना भाई, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो बहुत अमेजिंग जगह है, तो मस्त भाई। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। सुबह से ना ब्रेकफास्ट किया है ना कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसे ही खजल हो गए थे भाई, बच्चे के साथ ना होता ही है, और कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं छोटे बच्चे के साथ। तो एक अंकल को लेने आया था यहाँ पे, एक बार घर गया उनको लेके, फिर उन्होंने वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो की, फिर उनको यहाँ पे वापस छोड़ा। वो भी बेचारे अपने खेत में थे। सेब आजकल सभी का सेब सीज़न लगा है, लास्ट क्लोजिंग का सेब है, तो उनको खेत से उठा के ले गया और खेत में ही छोड़ा है अभी। मस्त जगह है भाई, बहुत मस्त जगह है। तो चलो अब निकलते हैं फटाफट से घर को। तो भाई देखो भाई, इस बार लोगों का इतना नुकसान हुआ है ना, देखो गाँव में यहाँ पे लोगों ने भी बोरियाँ भर के रखी हुई है। देखो भाई बरसात से क्या हुआ ना, एक्सेस ज़्यादा बरसात होने की वजह से सेब झड़ गया, और जो सेब नीचे झड़ा है वो डैमेज इतना ज़्यादा हो गया कि बोरियां भरनी पड़ी है। और ये बोरियों का रेट कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, 50-60 kg की बोरी होगी तो 200-300 रुपये में जाती है, HPMC में जाती है ये गवर्नमेंट को। अभी देखो जगह जगह से यहाँ पे अभी भी पानी निकल रहा है। बारिश ही इतनी ज़्यादा हुई है। अभी देखो बारिश रुक के कितने दिन हो गया। मानसून तो ऑलमोस्ट मान के चलो ख़त्म ही है, मानसून का तो गया टाइम भाई। सीट बेल्ट का ना इतना चूं चूं करती है ये। तो ज़्यादा दूर नहीं है ये गांव, अपने गांव से होगा 3 किलोमीटर के करीब होगा। देखो ऊपर को सेब के बगीचे हैं इन लोगों के, देखो इसमें जालियां पड़ी, एंटी हिल नेट्स, और बगीचे देखो अब बिल्कुल खाली हो गए। अब यहाँ पे हर जगह में जो है ना ऑलमोस्ट जो है भाई सेब सीज़न कंप्लीट है। हफ्ते भर का रह गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का सेब सीज़न रह गया होगा। कुत्ता देखो भाई यहाँ पे, देखो पूरे बगीचे खाली हो गए लोगों के। ये वाला बगीचा तो मेरे जीजू का है ऊपर को भाई, इन्होंने तो सेब तोड़े ही नहीं है। ये देखो ये मेरे जीजा का है, देखो इसमें ऊपर, इसमें तो सेब के दाने दिख रहे हैं, सिर्फ पत्ता एक भी नहीं है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से भाई बहुत नुकसान, इस बार की बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये गांव ना काफ़ी हाइट में है, देखो नज़ारे तो बहुत गजब के होते हैं भाई यहाँ पे, काफ़ी मतलब अपने गांव से भी हाइट में है ये। मेरा गांव होगा 7000 फीट की हाइट पे, 7100 की हाइट पे होगा। तो ये गांव, इस गांव की हाइट होगी कम से कम 8000 फीट की हाइट पे तो होगा ही होगा ये। तो वही अपना गांव यहाँ से दिखाऊं, यहाँ से तो दिखेगा नहीं। अपना गांव है यहाँ से, वो दिख रही सामने वाली धार, तो उस साइड से परे हुआ है। देखो लोग मस्त अपना गाय चुगा रहे हैं भाई। तो गांव के लोगों का तो यही होता है भाई, देखो टाइम पास करना है ना अपना, मस्त हरी घास, अपने जो पशु रखे हैं रोड में ले आओ, कहीं भी ले आओ हरी घास चुगाने के लिए। क्योंकि ज़िंदगी अलग है भाई, मतलब पीसफुल लाइफ है। कोई किसी के साथ ज़्यादा लेना देना नहीं, कोई किसी के साथ कोई वो नहीं है। ये देखो भरी हुई क्रेट से जा रही है गाड़ी मशीन पे, पैकिंग वाली मशीन पे। चलो अब तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो भाई रोड जो है ना ठीक ही हो गया है। नहीं तो बारिश में लोगों का सेब इस बार 10-10, 15-15 दिन जो है ना बगीचों में ही फंसा है, खेतों में ही फंसा है, 10-10, 15-15 दिन। सोचो भाई। और सेब ना वो फिर राइप हो जाता है, पूरे साल भर की मेहनत है, ख़राब हो गया। और हमारे यहाँ पे तो डिपेंड इसी चीज़ पे है, सब लोग, हम भी सेब पे ही है। चलो अपना सेब सीज़न तो जो है कंप्लीट हो गया है, चलो बढ़िया, अच्छे से निपट गया। चलो अब निकलता है फटाफट से गाँव को, भूख भी लग रही है भाई, सुबह से ऐसे ही दौड़ भाग कर रहा हूँ मैं। अभी एक बार मतलब एक दिन में जो पी लिया होगा ना, वो एक दिन में तो नहीं निकलता है, 3 दिन निकालना पड़ता है भाई। कुछ मंत्र वंत्र होता है, वो बोलते हैं वो लोग। चलो इस चीज़ की नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती है। देखो ना क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे करके निकालते हैं भाई। और हर कोई इस चीज़ को नहीं कर सकता है, पता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये चीज़ें करते हैं, जिनको ये निकालना आता है। पी लिया इस तरह से, पी लिया हो गया, या जैसे सांप भी काटता है ना, तो उसके भी मंत्र होता है हमारे यहाँ पे,
कई कई लोगों को आते हैं, सांप ने काट लिया या बिच्छू ने काट लिया, या बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे यहाँ पे। कुछ ऐसे जहर होते हैं ना जिनका तोड़ भी ऐसे मंत्र से ही निकालते हैं, पता है। मतलब अंधविश्वास नहीं है, ये चीज़ होती है भाई। मतलब मैं अंधविश्वास नहीं करता हूँ, अपना सीधा काम है भाई। मैं तो मतलब ये चीज़ें होती हैं, जब प्रैक्टिकल ये चीज़ें हुई हो ना तब ये चीज़ें माननी होती है। ठीक है फिर है, ठीक है जी, ओके। सो गाइस दिन के 2 बज रहे हैं भाई। घर में था, मैं सोया हुआ था, रेस्ट कर रहा था। तो अभी देखो भाई हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ये खान लोग आते हैं, कश्मीर से होता है, तो कोई कपड़ा हो गया कुछ, या बेडशीट चादरें वगैरह या वगैरह वो लेके आते हैं लोग। तो अभी गए हैं भाई। ये बहुत पुराना आदमी है, यहाँ पे आ रहा है। जब मेरे दादू पापा दादाजी वगैरह होते थे तब से आ रहा है, बहुत पुराना है। मतलब कम से कम 15-18 साल पहले से आ रहा है बंदा है। सो आई होप गाइज आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों। अगर आपको ऐसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने में मज़ा आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट कर देना भाई व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। बाहर तो तीखी सी धूप है भाई, अंदर ही चलते हैं। अभी शाम के टाइम बाहर निकलना होगा। भाई सामने देख रहे हो लोड गाड़ी जा रही है भाई, फंस गई क्या? अबे अबे भाई लोड गाड़ियाँ ना देखो, सेब से लदी गाड़ी जा रही है मंडी के लिए। और अपना रोड इतना बेकार हो गया है ना, मेन रोड भाई बहुत रिस्की रहता है। तो गाइस शाम के 5 बज रहे हैं भाई। मैं जा रहा हूँ अपने गांव से, आया था 10-12 किलोमीटर आगे। दिखाते हैं आपको नज़ारे। लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, जिसने देखा होगा, मैं झील के ऊपर से दिखा रहा था ना, तो वहीं मेरे को जाना है अभी। एक्चुअली मेरी बुआ है चंडीगढ़ से, तो उनको लेके जाना है। मतलब 2 बुआ आ रही है मेरी घर के लिए, जैसे भैया का बेटा हुआ है ना, तो भाई सभी लोग आ रहे हैं बधाइयाँ देने के लिए। भाई सामने लोड गाड़ी चली है ना, मेरे को तो इतना डर लगता है। वो भाई क्या कर रहा है भाई, इतने गड्ढे हैं ना, अगर हल्की सी भी गलती और भाई बंदा, गाड़ी पलट जाएगी। कम से कम बोल रहा हूँ तो इसने डाले होंगे 130 या 140 बक्सों के करीब डाला होगा। और एक पेटी का वजन होता है एक पेटी का वजन होगा कम से कम इस टाइम पे 28 से 30 kg, क्योंकि सेब पूरा पक गया है। क्योंकि हमारे यहाँ का सेब जो होता है वो जूसी होता है। अभी देखना भाई, ये देखो भाई। अबे भाई ड्राइवर लोग जो होते हैं ना, सल्यूट है भाई आप लोगों को, सीरियसली बोल रहा हूँ। गाड़ी ना ऐसे झूलती है पूरी, और ऐसे रोडों से मंडी तक से लेके जाना ना, इतना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अभी देखो यहाँ भी पूरा स्लाइड आया हुआ है। रोड तो भाई बचे ही नहीं है, रोड बोलने लायक रोड रह गए हैं, बस की रोड है, चल रहा है काम। तो चलो भाई मैं तो पहुँच गया। चल भाई सेफ जर्नी भाई, जिसका भी पता नहीं ड्राइवर या किसी का जिसका भी माल होगा। भाई रोड के इतने ज़्यादा हालत ख़राब है ना, देखो लोड गाड़ियाँ, इस तरह से लोड गाड़ियाँ मंडी तक पहुँचती है। बहुत बुरे हालत हो गया रोड के। का टाइम हो रहा है, सनसेट जो है ऑलमोस्ट हो ही चुका है। सामने देखो भाई सूरज जो है बिल्कुल डूबने वाला है, और हल्की फुल्की धूप निकल रही है। और यहाँ से शाम के नज़ारे चेक करो। पिछले कल भी मैं यहाँ से, मतलब इस वाले रोड से अपना आना बहुत कम होता है, और एक बार यहाँ से नज़ारे देखो भाई, ये देखो गजब गजब भाई। सनसेट मैं भी पहली बार ऐसे देख रहा हूँ यहाँ से। इस वाले साइड से ना जैसे कम आना होता है ना। एक्चुअली मेरी बुआ का घर है इस डैम के बिल्कुल सामने है। तो कल एक बुआ मेरे चंडीगढ़ से आए हैं, तो यहीं है, इनके घर में ही है। यहाँ पे कल शाम को यहीं पे रुके थे, तो मेरे को बुलाया भी लेने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, गांव वाली साइड अपनी जो टैक्सीज वगैरह है, बहुत कम सीटें मिल रही है, बसेस आ नहीं रही हैं, तो मेरे को लेने आना पड़ा। अब उनको कॉल करता हूँ एक बार, वो लोग आए। खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है उनके घर से। अभी देखो वहाँ नीचे से आना है, काफ़ी नीचे से आना है उनको। कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, आधे घंटे से भी ज़्यादा ही लग जाएगा। तो ये है भाई पहाड़ों की खूबसूरती, देखो गजब। सामने देखो, सामने नीचे दिख रही है सावड़ा मार्केट, और मार्केट के साथ बिल्कुल ये झील बनी है। लास्ट व्लॉग में सोचा नहीं था आज यहाँ पे आऊँगा, पर आना हो गया। ठंडा सा माहौल हो गया, ठंडी हवा चल रही है। चलो भाई रात के 7:30 बज रहे हैं, अभी जस्ट घर पहुंच रहे हैं। सामान अपने पास देखो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। है मर गए।
हो जाए बस अपने घर में रहो चुपचाप। तो भाई शाम के 7:30 बज रहे हैं, अभी जस्ट घर पहुंच रहे हैं। लेट हो गए थे काफ़ी। सीज़न टाइम है ना, तो रोड बहुत बिजी रहता है अभी के शाम के टाइम में, क्योंकि लोड गाड़ियाँ जाती है ना मंडी के लिए। तो देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया है आजकल। अंधेरा जो है बहुत जल्दी हो गया है, हो जाता है भाई। अब सर्दियाँ जैसे जैसे शुरू होगी तो अंधेरा भी और जल्दी होता रहेगा। देखो हाँ, थक गया भाई। सामान था ऊपर से ना मेन रोड से यहाँ पहुँचते मुझे बुआ वगैरह की भी हालत ख़राब होगी। तो चलो भाई आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। बाय बाय।